द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के द्वादशः पाठः यानी 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता, महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा पात्र कर्ण, जो मजबूरीवश अधर्म का साथ दे रहा था, लेकिन कर्ण की दानवीरता बहुत ही प्रसिद्ध, उसी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर को आगे। द्वादशः पाठः कर्णस्य दानवीरता, 12वां अध्याय कर्ण की दानवीरता। यहाँ पर फोटो में आप देख रहे हैं कर्ण जो है वह कुछ दे रहे हैं और एक ब्राह्मण के वेश में एक व्यक्ति उनसे कुछ ले रहे हैं, कुछ और नहीं, वह कवच और कुंडल है। चलते हैं इसकी भूमिका की ओर। अयम पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह पाठ जो है, यह पाठ भासरचित कर्णभार नामक रूपक का विशेष भाग है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। इस रूपक का कथानक अर्थात इस रूपक की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है? तो महाभारतात अर्थात महाभारत से ली गई है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति, कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं। अब पहले मैं बता दूं कि इसमें यह जो कर्ण है यह भी कुंती का पुत्र, और कुंती का पुत्र ही, चाहे वो युधिष्ठिर हो, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब यह कुंती का पुत्र है। लेकिन यह कर्ण कुंती के विवाह से पहले सूर्यदेव की आराधना से कर्ण की प्राप्ति हुई, लेकिन लोक लाज बचाने के लिए कुंती ने उसे एक बक्से में डालकर नदी में प्रवाह कर दिया था। वही किसी सारथी के द्वारा, हस्तिनापुर के किसी सारथी के द्वारा, जिनकी पत्नी का नाम राधा था, उसके द्वारा वो बालक पाला जाता है। इसलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। ऐसे राधा जो ढक प्रत्यय लगता है तो राधेय बनता है, कुंती जो ढक तो कौंतेय बनता है। ये व्याकरण की बातें हैं, प्रत्यय लगता है तब। अब क्या है कि ये कर्ण के बारे में, ये ज्येष्ठ कौंतेय है, लेकिन कुंती के पांडु के साथ विवाह से पहले सूर्यदेव की आराधना से यह पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम कर्ण, जिसे प्रवाह कर दिया गया था। लेकिन विवाह के बाद वह जो 5 पांडव है, जिसमें एक अर्जुन जो भगवान इंद्र की आराधना से वह पुत्र हुआ। तो कहने का मतलब क्या, सूर्यदेव के पुत्र हो गए कर्ण, और इंद्रदेव के पुत्र जो कि उनकी आराधना से हुआ तो ये हो गए अर्जुन। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की सहायता के लिए भगवान इंद्र जो है वो ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं, क्योंकि कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में जब तक रहेगा तब तक उसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, उसे कोई भी मार नहीं सकता, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए अपने पुत्र, अपने शिष्य इंद्र के, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है वो क्या करते हैं, तो ले लेते हैं कवच और कुंडल। उसी का प्रसंग यहाँ पर है, और उसमें भी कर्ण जो है वह दानवीर है कि कवच कुंडल भी कोई ले ले, लेकिन अगर किसी ने दान मांग लिया हो तो उसे मिलना चाहिए। ठीक है। और ये कर्ण के साथ जो थी ये इस तरह की चीज़ें कि वह प्रत्येक दिन वह स्नान करके और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद कुछ न कुछ दान करते थे, जो भी कुछ मांग लेता था उसे देते थे। तो उसी समय का इंतजार कर रहे थे यह ब्राह्मण वेशधारी इंद्र कि अपने पुत्र अर्थात अर्जुन की सहायता के लिए कवच और कुंडल को हटा लिया जाए कर्ण के पास से, ताकि उसे हराना और उसे प्रभावित करना आसान हो जाए। उसी का प्रसंग है इसमें। तो यही चीज लिखा गया कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। पांडव का जो विपरीत पक्ष था
ठीक है, वो था कौरव पक्ष। तो इसलिए ये कर्ण जो कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं, पांडव पक्ष से नहीं। उन्हें नहीं पता होता है कि ये जो पांडु लोग, जो पांचों पांडव हैं, वह जो है हमारा ही भाई है, लेकिन वह चाहे वह जो परवरिश हुआ जिस तरह के परिवार में, उसके हिसाब से उस समय का जो शिक्षा व्यवस्था था, चाहे जो भी चीज़, जातीय प्रताड़ना भी उनको सहना पड़ा। और वजह यह हुआ कि उस प्रताड़ना की स्थिति में, उस अपमान की स्थिति में कौरव पक्ष के जो मुखिया थे अर्थात दुर्योधन, उन्होंने उनका साथ दिया था, इसलिए कौरव पक्ष से कर्ण युद्ध करते हैं। तो इसमें जो है इस लाइन का अर्थ समझिए कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। इसका मतलब यही कि महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं। मैंने बता दिया कुंती पुत्र क्यों, क्योंकि कुंती के विवाह से पहले सूर्यदेव की आराधना से प्राप्त हुआ था यह पुत्र, लेकिन लोक लाज बचाने के लिए उसे जल प्रवाह कर दिया गया था। अब अगला लाइन है, कर्णस्य शरीरेन संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्ताः, कि कर्ण के शरीर से लगा हुआ, बंधा हुआ यह कवच और कुंडल ही उनका रक्षक है। किनका? कर्ण का। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तेते, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा, तावत तब तक न को अपि, कोई भी नहीं, कर्णम हंतुम प्रभवति, कर्ण को प्रभावित कर सकता है, कर्ण को मार सकता है। अतएव इसलिए अर्जुन से सहायतार्थम, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक प्रपंच पूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवचम कुंडले च गृह्णाति, वह दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं। अब है कर्ण समोदम अंग भूतम कवचम कुंडले च ददाति, और कर्ण जो है वह प्रसन्नता पूर्वक कवच और कुंडल निकालकर दे देते हैं। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, यह चीज जो है वह महर्षि भास के 13वें नाटक में, क्योंकि एक बहुत बड़े नाटककार थे महर्षि भास, तो उनके 13वें नाटक में ये सब प्राप्त होता है। नाटक है तो किरदार होगा ही होगा, मंच पर प्रस्तुति, पर्दे के पीछे कैसे, पर्दे के आगे कैसे कैसे प्रस्तुत होता है लोग, ठीक है, नेपथ्य से बाहर, तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए नाटक की बात है तो ये सब टर्म इसमें आएगा। तो अब देखिए, जैसे भाषा से त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, ये सब प्रसंग भास के नाटक में 13वें नाटक में प्राप्त होता है। तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, उनमें कर्ण भार जो है, यह जो नाटक, ठीक है ना, वह बहुत ही सरल, सिंपल और अभिनय है, यह एक्ट है, ठीक है। अब एक्ट है तो उसमें देखिए क्या है एक्ट में, तो किरदार तो मंच पर प्रस्तुत होगा, तब क्या है, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, अब इंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है। अब क्या है कि यह जो इंद्र है जिसको शक्र कहा गया, वह मन ही मन पहले सोचता है कि भो मेघा, हे मेघ, हे इंद्र, सूर्येनैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, कि सूर्य से निवृत्त हो गए, अर्थात सूर्य को अर्घ्य दे दिए हैं कर्ण, अब उनके पास चला जाए। तो अब कर्ण के समीप जाकर, इसलिए लिखा गया कर्णम उपगम्य, कर्ण के समीप जाकर, भोह कर्ण, हे कर्ण, महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। यह ब्राह्मण वेशधारी इंद्र जो है ना, कर्ण के पास जाकर कहते हैं कि महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तो कर्ण कहते हैं दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान, हे भगवान मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, कर्णो भवन्तम एसम नमस्करोमि, कि मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अब रही बात कि कर्ण जब तक ये कहते हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई प्रणाम करता है तो आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, कोई भी तरह का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इंद्र के मन में अब क्या चल रहा है, क्योंकि वह तो अपने अर्जुन के सहायता के लिए इनसे कवच और कुंडल मांगने के लिए आए, यानी वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा दिन तक जो है ना टिके, क्योंकि जब तक टिके रहेंगे तब तो महाभारत का युद्ध अर्जुन नहीं जीत सकते। तो इसलिए उनके मन में क्या सब चल रहा है उसको देखिए। यानी कि इंद्र, अब उनके मन में क्या चल रहा है, आत्मगतम, मन ही मन, किम नु खलु मया वक्तव्यम, मेरे द्वारा क्या बोला जाना चाहिए। यदि दीर्घायुर भवेति वक्षे, यदि कहता हूं कि दीर्घायु हो, दीर्घायुर भविष्यति, तो दीर्घायु हो जाएगा।
यदि न वक्ष्ये, यदि नहीं बोलूंगा, मूढ़म इति मां परिभवति, तो मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभयम परिहृत्य किम नु खलु वक्ष्यामि, इसलिए इन दोनों को छोड़कर कुछ बोलता हूँ। किन दोनों को छोड़कर, यानी कि मैं तो न तो चुप रहूंगा और न दीर्घायु भव का, यानी आयुष्मान भव का लंबी उम्र जियो, इसका आशीर्वाद भी नहीं दूंगा। ये दोनों चीज को छोड़कर कुछ बोलता हूँ। भवतु दृष्टम, आप ही देखें, मन ही मन ये सब चीज अभी चल रहा है। अब है प्रकाशम, बोलकर, भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः, कि हे कर्ण, अभी तक जो है ना उनके मन में सारा चीज चल रहा था कि अगर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दूंगा तो दीर्घायु हो जाएगा, अगर नहीं दे दूंगा तो मुझे मूर्ख समझेगा, इसलिए इन सारी चीजों को छोड़ करके मैं बोलता हूँ। तो अब प्रकाशम, प्रकाशम मतलब बोलकर, भो कर्ण, हे कर्ण, कि तुमने जो प्रणाम किया है तो उसके उत्तर में अब इतना देर के बाद जो है ना यह इंद्र जो कहते हैं कि भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः, कि सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान और समुद्र के जैसा जो है ना तुम्हारा यश सब दिन रहे। तुम रहो न रहो लेकिन तुम्हारा यश सब दिन रहे। जब ये चीज कह दिया गया कि तुम्हारा यश सब दिन रहे तो इसका मतलब क्या, वो रहे न रहे लेकिन उनका यश रहना चाहिए। तो इसलिए कर्ण का यश आज भी है। कर्ण, तो कर्ण पूछ देते हैं भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति, कि हे भगवान क्या आप नहीं कहेंगे दीर्घायु हो। दुखती रग पर हाथ रख देते हैं कर्ण। एक तो अंदर से वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो बोलना नहीं, फिर भी कर्ण कहते हैं कि भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति, क्या आप नहीं कहेंगे कि दीर्घायु हो। अथवा एतदेव शोभनम, ऐसा ही आपको शोभा देता है। कुतः, क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है, धर्मो ही यत्न पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ति, कि धर्मो ही यत्न है, धर्म को अर्थात कर्तव्य को प्रयत्न पूर्वक पुरुष के द्वारा साधना चाहिए, अर्थात पालन करना चाहिए। क्योंकि जो राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जीभ जो होता है वह चपल होता है, अर्थात चंचल होता है। उनके मुंह से अगर कुछ निकल जाता है तो उस चीज का पालन करने के लिए अपने देह का भी त्याग कर देते हैं, अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं। तो इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप तो आशीर्वाद दे सकते हैं, दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे सकते हैं, इसलिए आप दीर्घायु होने का आशीर्वाद जिन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ ये। तो इसलिए कि धर्मो ही यत्न है पुरुषेन साध्यो, कि किसी पुरुष को प्रयत्न पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रेया, कि जिस तरह से भुजंग का अर्थात सर्प का जीभ जो ना हमेशा चपल है, चंचल है, हमेशा निकलते रहते, कभी स्थिर नहीं रहता, उसी तरह से जो राजा का अर्थात जो जिम्मेवार व्यक्ति है उनके मन में भी विचार उत्पन्न होते रहते हैं। और अगर कुछ निकल जाता है मुंह से, तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया, उसको केवल प्रजा पालन मात्र समझ करके हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते, और अपने देह का भी त्याग कर देते हैं और यश को धारण करते हैं। ऐसा कर्ण कहते हैं किसको, तो शक्र को, अर्थात ब्राह्मण भेषधारी इंद्र को। अब देखिए कर्ण क्या कहते हैं, भगवान किम इच्छसि किम अहम ददामि। इतना के बावजूद जिन कर्ण कहते हैं कि हे भगवान किम इच्छसि, क्या चाहते हो, किम अहम ददामि, क्या दूं मैं आपको। शक्रः, तो इंद्र कहते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण भेषधारी इंद्र, महत्राम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण कहते हैं महत्राम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, बहुत बड़ी भिक्षा प्रदान करूंगा आपको। सालंकारम गो सहस्रम ददामी, 100 अलंकारम, अलंकारों के साथ यानी आभूषणों के साथ, गो मतलब गाय, सहस्र मतलब हजारों, ददामी मतलब दूंगा, यानी देता हूं आपको, ऐसा, ठीक है ना, कि अलंकारों के साथ आभूषणों के साथ हजारों गायें दे दिया मैंने आपको, दे देता हूं आपको। शक्र गो सहस्रमिति, गाय, मुहूर्त कम क्षीरम पीवामी नेक्षामी कर्ण नेक्षामी। शक्र कहते हैं जब उन्होंने कहा इंद्र ने, ठीक है ना, कि मैं अलंकारों के साथ आभूषणों से युक्त, आभूषणों से सजी हुई हजारों गायें दे देता हूं, तो इंद्र कहते हैं क्या, गो सहस्रमिति, गाय,
मुहूर्तकम क्षीरम पीवामी, मुहूर्त का मतलब थोड़ा, थोड़ा क्षीरम मतलब दूध, पीवामी पीता हूँ, थोड़ा दूध पीता हूँ अर्थात थोड़ा दूध पीऊँगा। नेक्षामी करना, नेक्षामी नहीं चाहता हूँ, कर्ण नहीं चाहता हूँ। कर्णम करना किम नेच्छति भवान, क्या आप नहीं चाहते हैं। इदम अपि श्रूयताम, यह भी सुनिए अर्थात दूसरा सुनिए। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामी, मैं अनेक हजार घोड़े दे देता हूँ आपको, ठीक है ना, मैं अनेक हजार घोड़े दे देता हूँ। ऐसा किसने कहा, तो कर्ण ने कहा। अब कर्ण ने जो कहा कि किम नेच्छति भवान, क्या आप नहीं चाहते हैं। इदमपि श्रूयताम बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामी, मैं अनेक हजार घोड़े दे देता हूँ। शक्र, तो शक्र कहते हैं अश्वमीति घोड़ा, मुहूर्त कम आरोहामी थोड़ा चढ़ूंगा। नेक्षामी कर्ण, नेक्षामी नहीं चाहता हूँ, कर्ण नहीं चाहता हूँ। कर्ण किम नेच्छति भगवान, क्या नहीं चाहते हैं आप। अन्यदपि श्रूयताम, अगला सुनिए अर्थात दूसरा सुनिए। वार्णा नाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामी, हाथियों का अनेक झुंड दे देता हूँ आपको। शक्र, तो शक्र कहते हैं गजमिति हाथी, मुहूर्त कम आरोहामी थोड़ा चढ़ूंगा। नेक्षामी कर्ण, नेक्षामी नहीं चाहता हूँ, कर्ण नहीं चाहता हूँ। कर्ण कर्ण किम नेच्छति भवान, क्या आप नहीं चाहते हैं। अन्यदपि श्रूयताम, दूसरा सुनिए अगला सुनिए। अपर्याप्तम कनकम ददामी, अपर्याप्त एनफ कनक मतलब सोना दे देता हूँ। शक्र गृहीत्वा गच्छामि, शक्र चूंकि नाटक ही तो चल रहा है, अभिनय ही तो हो रहा है। गृहीत्वा थोड़ा दूर जो है ना, इस तरह से ऐसे पकड़ के थोड़ा दूर जो है ना जाते हैं अर्थात, ठीक है ना। गृहीत्वा गच्छामि लेकर जाता हूँ, किंचित गत्वा कुछ दूर जाकर। नेक्षामि करना, नेक्षामि नहीं चाहता हूँ, कर्ण नहीं चाहता हूँ। कर्ण कहते हैं तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी, तब ऐसा करता हूँ कि पृथ्वी ही जीत कर दे देता हूँ आपको। तो शक्र कहते हैं, तो शक्र क्या कहते हैं इस चीज को देखिए। शक्र कहते हैं पृथिव्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी का क्या करूंगा। कर्ण तेन ही अग्निष्टोम फलम ददामी, तो ऐसा करते हैं कि अग्निष्टोम फल दे देता हूँ कि आज तक मेरी तपस्या से, मेरे यज्ञ से जितना भी फल मुझे प्राप्त हुआ है, मैं वही अग्निष्टोम फल दे देता हूँ। शक्र अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, अग्निष्टोम फल से मुझे क्या काम होगा, मुझे तो कोई कार्य नहीं होगा। कर्ण, तब कर्ण कहते हैं तेन ही मच्छिरो ददामी, तो मैं मत सिरो, मैं अपना सिर काट कर दे देता हूँ आपको। शक्र अविहा अविहा, नहीं नहीं, तो कर्ण कहते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम, भी धातु में तबियत प्रत्यय लगता है तो भेतव्य होता है, भी मतलब डरना और तबियत प्रत्यय लगने से, ठीक है ना, भेतव्यम बना, चाहिए के अर्थ में हो जाता है। न भेतव्यम न भेतव्यम, नहीं डरिए नहीं डरिए अर्थात घबराइए नहीं। प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न हो जाए। अन्यदपि श्रूयताम, अगला सुनिए अर्थात दूसरा सुनिए। ऐसा कौन कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कर्ण। अब है अंगय सहैव जनितम मम देह रक्षा, अंगों के साथ मेरी देह रक्षा के लिए। देवासुरय अपि न भेद मिद्यम सहस्रय, जिससे देव और असुर, देवता और दानव न भेद पाए, जिसको नहीं तोड़ पाए, सहस्र हजारों। देयम तथापि देता हूँ वही, कवचम सह कुंडलाभ्याम, वही कवच के साथ कुंडल। प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने कवच और कुंडल को ही दे देता हूँ, जो मेरे जन्म के साथ मेरी देह रक्षा के लिए जो न कवच और कुंडल था, जिसे हजारों देवता और दानव भी नहीं भेद पाए। अगर आपकी इच्छा है, आपकी प्रसन्नता है तो मैं वही दे देता हूँ। शक्र सहर्षम, प्रसन्नतापूर्वक, ददातु ददातु, दे दो दे दो। कर्ण कर्ण आत्मगतम, मन ही मन, ऐसा एवस्य कामः, यही इनका काम था अर्थात यही इनकी इच्छा थी। किमनु खल्वे खलु अनेक कपट बुद्धे कृष्णस्य उपाय, हो न हो यह निश्चित रूप से छलिया अर्थात कपट बुद्धि कृष्ण का ही काम है, ऐसा सोचते हैं कर्ण, ऐसा सोचते हैं कर्ण। सो अपि भवतु, जो भी हो, सो अपि भवतु मतलब जो भी हो। धिक युक्तम अनुशोचितम, धिक्कार युक्त है ऐसी सोच। नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रकाशम
प्रकाशम अर्थात ये चीज़ जो है ना अभी मन ही मन जो है कर्ण ऐसा सोच रहे थे, है ना। आत्मगतम मतलब मन ही मन, ऐसा एवास्य कामा यही इनकी इच्छा थी, अर्थात यही जो है ना इंद्र की इच्छा थी। किम न खलु अनेक कपट बुद्धि कृष्ण से उपाय, हो न हो यह अनेक कपटी अर्थात अनेक कपट बुद्धि वाले इन छलिया कृष्ण का ही काम है, उसी की योजना है। सोपि भवतु जो भी हो, धिग युक्तम अनुशोचितम धिक्कार युक्त है ऐसा सोच, ठीक है ना। नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है ना। अभी तक मन ही मन था, अब है प्रकाशम यानी बोलकर खुलकर, गृह्यताम ले लीजिए, यानी कि खुलकर बोलते हैं अर्थात बोलकर कहते हैं गृह्यताम ले लीजिए। अब देखिए शल्य जैसे ही कहते हैं कि ले लीजिए, ठीक है, तब उनका जो है सारथी अर्थात कर्ण का जो सारथी है शल्यराज, ठीक है ना, वह कहते हैं कि हे अंगराज, अंगराज नौ दातव्यम, हे अंगराज नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए अर्थात नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। तो कर्ण कहते हैं शल्यराज अलमलम वार्यितुम, अलमलम वार्यितुम कि तुम मुझे बेकार रोक रहे हो, मुझे बेकार का मत रोको। पश्य देखो, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात, शिक्षा क्षयम गच्छति शिक्षा नष्ट हो जाती है, काल पर्ययात समय बीतने पर। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, मजबूत जड़ वाले और मजबूत पकड़ वाले, निपतंती पादपा वह पेड़ पौधे भी धराशायी हो जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, जल जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाते जाते सूख जाते हैं। हूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, परंतु किया गया हवन और दिया गया दान वहीं का वहीं रहता है। तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति, इसलिए ये ले लेने दो इन्हें, इनको निकृत्य ददाति निकाल कर दे देते हैं। तो शल्य कौन है? तो अंगराज कर्ण के सारथी हैं शल्य। उन्होंने कहा था कि नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, तो वो समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात, सुबद्ध मूला निपतंति पादपाः, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, हूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, कि शिक्षा नष्ट हो जाती है समय बीतने के बाद, अर्थात समय बीतने के बाद शिक्षा नष्ट हो जाती है। मजबूत जड़ और पकड़ वाले पेड़ पौधे भी धराशायी हो जाते हैं। जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते सूख जाते हैं, लेकिन किया हुआ हवन और दिया गया दान वहीं का वहीं रहता है। यह बहुत सुंदर सा यह जो है इसका जो है आपने अर्थ देखा इस सुंदर सा अध्याय का, कर्ण से दानवीरता, दानवीर कर्ण का, ठीक है। और इसके बाद अब हम प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। अब है द्वादशः पाठः कर्णस्य दानवीरता, इसका प्रश्नोत्तर। इस अध्याय का कर्ण से दानवीरता अध्याय का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? यानी ब्राह्मण रूपी वेश में ब्राह्मण वेशधारी कौन है? तो वह है शक्र अर्थात इंद्र। अगला प्रश्न, कर्ण सर्वप्रथम क्या देने की इच्छा करते हैं? तो सालंकारम गोसहस्रम, अलंकारों के साथ आभूषणों के साथ हजारों गायें देने की जो है ना वो इच्छा करते हैं। अगला प्रश्न, समय बीतने पर अर्थात काल पर्ययात क्या नष्ट हो जाता है? तो उत्तर शिक्षा। कर्ण किस देश के राजा थे? तो अंग देश के। क्या स्थिर रह जाता है? तो दिया गया दान और किया गया हवन। शल्य कौन है? तो कर्ण का सारथी। अगला प्रश्न, कर्ण से दानवीरता किनके द्वारा रचित है? तो महर्षि भास के द्वारा। कर्ण किस पक्ष से युद्ध करते हैं? तो कौरव पक्ष से। कर्ण से दानवीरता किस रूपक का भाग विशेष है? तो ये कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है। कर्णभार नामक रूपक का कथानक अर्थात विषय वस्तु कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है? तो वह है महाभारत से। अगला प्रश्न, इंद्र किसकी सहायता के लिए कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं? तो अर्जुन की सहायता से। अर्जुन की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? तो अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से मांग लेते हैं। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं, प्राप्त होते हैं? 13। उसमें से यह जो है कर्णभार वह अति सरल है और उसका अभिनय भी आसान है। तो वही भास के कितने नाटक है? तो 13। उसमें से कर्णभार भी एक नाटक है उनका। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। इसमें एक श्लोक है
कि शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यायात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा जलम जल स्थानगतम च शुष्यति हूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। इसका मतलब क्या है? शिक्षा क्षयम गच्छति, शिक्षा नष्ट हो जाती है, क्षय हो जाती है काल पर्यायात, समय बीतने पर। अर्थात समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। कितना भी बड़ा विद्वान होता है, जैसे जैसे उनकी भी समय बीतती है, जैसे जैसे उनका उम्र दिन ढलता चला जाता है, उनके भी दिमाग से चीजें उतरनी शुरू होती है, अर्थात विस्मरण शुरुआत हो जाता है। इसलिए कहा गया समय बीतने पर शिक्षा नष्ट होती चली जाती है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, सुबद्ध मूला बढ़िया से मजबूत जड़ वाले, मजबूत पकड़ वाले जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी एक दिन गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। जलम जल स्थानगतम च शुष्यति, जल जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते जाते सूख जाती है। हूतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति, ठीक है, तथैव तिष्ठति, हूतम च दत्तम च, लेकिन किया गया हवन और दिया गया दान स्थिर रहता है, तथैव तिष्ठति, वहीं का वहीं रहता है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या कर दी है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के कर्णस्य दानवीरता शीर्षक पाठ से लिया गया है और यह भास रचित कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है। कर्ण जब अपना कवच और कुंडल ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को देने लगते हैं तो उनका सारथी शल्य उन्हें रोकते हैं। तब शल्य को समझाते हुए कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ और मजबूत पकड़ वाले बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसको बीच में जोड़ना पड़ेगा कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते, दूसरे स्थान तक यहाँ पर लिख देते हैं, जाते जाते जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते सूख जाते हैं, तो सूख जाती है। अर्थात नदियां जो है एक जगह से बहती है दूसरी जगह जो है ना सूख जाती है, सूख जाते हैं, सूख जाती है। देखिए, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ और मजबूत पकड़ वाले बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। इसका कॉमा देकर के लिखिए, जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते सूख जाती है, परंतु किया गया हवन और दिया गया दान स्थिर रहता है, वहीं का वहीं रहता है। इतना प्रश्न को देख लिए, कुछ और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता का, कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है। तो इसके बाद से और भी उसमें है कि कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार महर्षि भास हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। अगला प्रश्न, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया। तो दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण, उनका स्वभाव जो था कैसा, दानी का, उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। अर्थात जो वो मांगने के लिए आए थे इंद्र ब्राह्मण के वेश में, उनको खाली नहीं लौटने दिया। अगला प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान कर दिया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही केवल स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाता है, वृक्ष भी धराशायी हो जाती है समय परिवर्तन के बाद, जल धाराएं एक जगह से दूसरे जगह तक जाते जाते सूख जाती है, ठीक है। अतः किया हुआ हवन और दिया गया दान ही स्थिर रह जाता है। इसलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगला प्रश्न, कि भास के नाटकों की क्या विशेषता है। तो भास के नाटक की क्या विशेषता है। तो भास के टोटल जो है ना कुल जो नाटक है वो 13 है। तो भास के 13 नाटक हैं, जिनमें कर्णभार नाटक जो है सबसे सरल और अभिनय योग्य है, जिसको एक्टिंग में किया जा सकता है, एक्ट जिसका किया जा सकता है। इनके नाटकों की विशेषता यह है कि यह साधारण जनता भी उसका अभिनय कर सकती है। अगला प्रश्न,
कर्ण की दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है? तो कर्ण महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने अभेद्य कवच और कुंडल भी इंद्र को दे दिया। कर्ण जानते थे कि जब तक उनके पास कवच और कुंडल है तब तक उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कवच और कुंडल को दान करने के कारण ही कर्ण की दानवीरता प्रसिद्ध है। दान तो ऐसे भी वो बहुत सारा चीज दे रहे थे, लेकिन वह दान जिससे उसके प्राण तक सुरक्षित नहीं था, निश्चित रूप से वह दान बहुत बड़ा दान था। अगला प्रश्न, कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया? तो कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व आग्रह किया कि वे सहस्र गायें, बहुसहस्र घोड़े, हाथियों का झुंड, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं, जीती हुई पृथ्वी अर्थात पृथ्वी मैं जीत के दे देता हूँ, कर्ण ने ऐसा कहा था। उसके बाद भी अग्निष्टोम फल, जो उनकी तपस्या से जो भी प्राप्त था, जो भी फल, उसको भी देने की कोशिश की, तथा यहाँ तक कि अपना सिर भी देने का आग्रह किया कि मैं अपना सिर भी दे देता हूँ। लेकिन उनको तो बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए था, क्या? कवच और कुंडल। अगला प्रश्न, कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी? तो कर्ण कुंती पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था जो देव और दानव के द्वारा अभेद्य था, यानी कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता था। तो इस तरह से आपने अर्थ देखा इस चैप्टर का, उसकी व्याख्या और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आपने देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है यह, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और समझने के दृष्टिकोण से भी।